रंजन कपूर। ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, रवि फिल्म सी के बैनर के नीचे मैं ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इससे पहले हमने कई देव साहब के बारे में कई जानकारी आपको दी। देव साहब पठानकोट में एक गांव है, घरौता गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम था पिशोरी लाल। जी हाँ, पिशोरी लाल आनंद। ही वॉज एन एडवोकेट। वो एक एडवोकेट थे, बहुत बड़े। उनके 3 लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का चेतन आनंद, फिर धर्मदेव आनंद जिसको हम देव आनंद कहते हैं, और तीसरा लड़का गोल्डी यानी कि विजय आनंद। तीनों ने बॉलीवुड में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। तीनों ने अपना नाम रोशन किया। चेतन आनंद ने कई फिल्में बनाई। उनकी सबसे पहली फिल्म थी नीचा नगर, धूम मचा दी हिंदुस्तान में। उसके बाद आखिरी खत, जिसमें राजेश खन्ना को नायक की भूमिका उन्होंने दी। उसके बाद हंसते जख्म, जिसमें चेतन आनंद जी ने नवीन निश्चल को हीरो लिया। और चेतन आनंद जी के फेवरेट हीरो थे राजकुमार जी। चेतन आनंद जी ने अपनी कलात्मक फिल्म हीर रांझा में नायक की भूमिका में राजकुमार जी को लिया। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई चेतन आनंद ने, हिंदुस्तान की कसम में नायक थे राजकुमार जी और नायिका थी प्रिया राजवंश। इसके बाद उन्होंने एज ए डायरेक्टर एक फिल्म बनाई कुदरत में भी उन्होंने राजकुमार जी को विशेष भूमिका में लिया। राजकुमार जी एक बेहतरीन कलाकार थे। हम बात कर रहे थे देव साहब की, तो देव साहब के भाई चेतन आनंद, भाई विजय आनंद, दोनों ने बॉलीवुड में नाम कमाया, शोहरत कमाई, बहुत बड़ी ख्याति पाई। इससे बढ़कर क्या है, दौलत कमाई। खास करके देव साहब की बात करते हैं। देव साहब ने कहा था, मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वाकई उस स्टार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो फिल्म आई उसका क्या अंजाम हुआ, इससे कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने अगली फिल्म स्टार्ट की और अगली स्टार्ट की और अगली की, करते गए। देव साहब बहुत बड़े स्टार थे। करोड़ों नौजवान उनको लाइक करते थे। देव साहब जैसा कलाकार बॉलीवुड में कोई और पैदा ना हुआ है ना होगा। देव साहब की फिल्में देखकर नौजवान अपने अंदर जो फीलिंग लाते थे, मैं बता नहीं सकता। उमंगों भरी वो देखते थे। जो सपने हमारे हम अगर पूरे नहीं कर पाए, तो जो सामने पर्दे पर कलाकार है देव साहब, वो हमारे सपनों को साकार करता है। कितनी बड़ी उनके दिलों में फीलिंग आती थी ऑडियंस के। जो सपने हम पूरे नहीं कर पा रहे, वो सामने जो देव साहब, वो मैं ही हूँ। हर इंसान, हर आदमी यही सोचता था, मैं ही तो हूँ। वो जो भूमिका निभा रहा है, जो उछल कूद मचा रहा है, जो रोमांटिक सीन दे रहा है, वो मैं हूँ। ऐसा और किसी कलाकार के साथ नहीं होता। दोस्तों, देव साहब हर नौजवान दिल की चाहत थे। बड़ी फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया। ही वॉज द ग्रेट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर। उनकी एक फिल्म आई गाइड फिल्म ने धमाका मचा दिया। गाइड फिल्म जब सिनेमा हॉल पे रिलीज हुई, तो अपने भाई गोल्डी से कहने लगे, चलो गोल्डी देखते हैं सिनेमा हॉल पे हमारी फिल्म का क्या अंजाम हुआ। गोल्डी और वो दोनों कार में बैठकर सिनेमा हॉल के बाहर तक आए। दूर से देखा उन्होंने
जब फिल्म समाप्त हुई, दी एंड के बाद ऑडियंस बाहर निकल रही थी सिनेमा हॉल के, और उनके चेहरों पर कोई रौनक नहीं, कोई हंसी नहीं। तब देव साहब गोल्डी से बोले, भाई गोल्डी, लगता है हमारी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। ऑडियंस के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं। गोल्डी बोला, भाई इंतज़ार करो, मुझे लगता है शायद लोगों की ये फिल्म गाइड समझ नहीं आई। लेकिन मेरा दिल मानता है, गोल्डी बोला, देव भाई हमारी ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहनत की है हमने, और मुझे लगता है नहीं, पूरा विश्वास है एक दिन ये फिल्म हमारी कामयाब होगी। कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, वो सिनेमा हॉल के बाहर फिर कार में बैठे देख रहे थे। आज पब्लिक बातें कर रही थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, स्माइलिंग थी। गोल्डी बोला, देव भाई हमारी फिल्म सुपर हिट है। देखा, हजारों आदमी सिनेमा हॉल से बाहर हंसते हुए आ रहे। इट मीन्स हमारी फिल्म क्लिक कर गई। और हुआ यही कि गाइड फिल्म ने अपने ज़माने में तहलका मचा दिया। गाइड फिल्म की कहानी मैं बताना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रपति KR नारायण उन्होंने लिखी थी। KR नारायण जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने और भी कई फिल्मों की कहानी लिखी। दोस्तों, गाइड फिल्म के बाद देव साहब को वो ख्याति मिली, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार बन गए। हिंदुस्तान में कोई स्टार है तो ऑडियंस कहती थी एक ही है, देव आनंद। क्या फिल्म में रोल किया गाइड में। गाइड फिल्म में उन्होंने एक गाइड का रोल किया स्टार्टिंग के अंदर। उस फिल्म की कहानी इतनी मार्मिक थी, सेंटिमेंटल थी, इमोशनल थी। उनको जेल में जाना पड़ा एक गलती की वजह से। जेल में जाने के बाद उन्होंने वो शहर ही छोड़ दिया बदनामी के डर से, और एक गांव में पहुंच गए। वहाँ मंदिर के आंगन में वो लेट गए। सर्दी के दिन थे। उसी गांव का एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था कि कोई महात्मा आया, तो उन्होंने भगवा शाल उसके ऊपर ओढ़ दी। अब गांव वालों ने समझा कि ये कोई महात्मा है, तो उन्होंने सोचा ये बहुत बड़े स्वामी हैं जो हमारे गांव में पधारे। एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया, तो गांव वालों ने उन महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, गांव वाले दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, अकाल पड़ गया, आप भी कुछ करो। तब देव साहब ने उस गांव वाले को समझाया, जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान हूँ। मैंने भी जिंदगी में कई झूठ बोले, पाप किए। तो कहते नहीं, अब तो आपके ऊपर हमें और अटूट विश्वास हो चुका है स्वामी जी। आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो हमारे गांव में काल खत्म हो जाएगा। देव साहब को मजबूरी में उपवास रखना पड़ा 11 दिन का। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। आजकल की जनरेशन से मैं कहता हूँ, अगर आपने गाइड फिल्म नहीं देखी तो इस फिल्म को अवश्य देखिए। कितनी सेंटिमेंटल फिल्म थी, मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, जिंदगी भाग रही है, समय भाग रहा है। देव साहब के बारे में कुछ और बातें हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।